welcome back to my channel. Today in this lecture we are going to understand what organizing is. So the concept of organization says organizing is the process of initiating plan implementation by clarifying jobs and working relationships among organizational members to achieve organizational objective. तो ऑर्गेनाइजिंग के पहले जो है वो प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर हम प्लान बनाते हैं और ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं कि किस तरह इस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्लान को इनिशिएट कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अब इन जो भी प्लान हमने बनाया है उसमें हमने वर्क को हमने डिज़ाइन किया है और ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क है उस वर्क को हमने आइडेंटिफाई किया है। अब उस वर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं। अब जो भी टोटल असाइन वर्क है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम क्या करेंगे, हम जॉब्स और ड्यूटीज़ में हम उसको डिवाइड करेंगे, पोजीशंस को हम क्रिएट करेंगे और हर एक पोजीशन पे हम स्किल्ड इंडिविजुअल को लेके आएंगे जो उस पोजीशन के लिए एलिजिबल है और उनको हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इनिशिएट करते हैं प्लान इम्प्लीमेंटेशन को। कैसे इनिशिएट करते हैं, हर एक की जॉब को हम क्लैरिफाई करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स हम वहाँ पे बनाते हैं हर एक जॉब पोजीशंस के बीच में और ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के बीच में, ताकि उन पोजीशंस पे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रहते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अल्टीमेटली अचीव कर पाएँ। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के मेजर 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड वन इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड इज़ असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड फोर्थ इज़ क्रिएटिंग हायरार्की। So let's begin with the first step. First one is identification and division of work. It involves identification of work considered to be necessary for implementing a plan, thereby achieving desired objective. तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं टोटल वर्क को जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में करना है और जो नेसेसरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग के प्रोसेस में जो भी हमने प्लान बनाया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी वर्क नेसेसरी होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सिंस ईच वर्क इज़ क्वाइट ब्रॉड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू रेलिवेंट एक्टिविटीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क तो बहुत सारे होते हैं और उन वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल रेलिवेंट एक्टिविटीज़ में। दीज एक्टिविटीज़ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एक्टिविटीज़। अगेन इन एक्टिविटीज़ को हम सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर डिवीजन ऑफ वर्क एनहेंस वर्क एफिशिएंसी। तो हम जब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या है, हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाती है। Second step is departmentalization. It involves creating various department division and sections by grouping similar activities together. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फर्दर इस डिपार्टमेंट में हम सब सेक्शंस हम यहाँ पे या फिर सब डिवीजन करते हैं डिपार्टमेंट्स का और हम सब सेक्शंस बनाते जाते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को हम एक डिपार्टमेंट में रखते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ HR डिपार्टमेंट में जाएंगी, फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगी, ऐसे ही मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगी और प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगी। थर्ड वन इज़ असाइनिंग ड्यूटीज़. It involves giving responsibility to various organizational position for performing the activities relevant to position. तो जितनी भी हमने पोजीशंस अभी तक क्रिएट की हैं उन सारी पोजीशंस को अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वही हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब कि क्या वर्क हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है। Based on this, job satisfaction for each position is prepared, which shows the type of competence, that is education, experience, skills, which the position holder must possess along with this authority is delegated to each position. Now the third step is assigning duties. It involves giving responsibility to various organizational position for performing the activities relevant to position. तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस बनाई हैं हर एक पोजीशन को हम वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। बेस्ड ऑन दिस, जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर ईच पोजीशन इज प्रिपेयर्ड
which shows the type of competence, education, experience, skills which the position holder must possess along with the authority is delegated to each position. अब जो जितनी भी हमने पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की हैं उन सारी पोजीशन को हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम असाइन करते हैं और इसी के बेसिस पे हम जॉब सेटिस्फैक्शन हर एक पोजीशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। और ये जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे हमें दिखेगा, जो जिस काम में एक इंडिविजुअल स्किल्ड है अगर उसी से रिलेटेड वर्क और ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उसको देते हैं तो अपने आप उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। जैसे कि एक इंडिविजुअल है जो मैकेनिकल ब्रांच में जिसने बीटेक किया है, अगर हम उसको अकाउंट्स का वर्क दे दें तो उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो अपने काम को ही नहीं समझ पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे इंडिविजुअल को अकाउंट्स का काम देना है जिसके पास फाइनेंस से रिलेटेड डिग्री हो, तभी उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हर एक पोजीशन के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे जिस पोजीशन के लिए जो इंडिविजुअल एलिजिबल है उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स को देखते हुए हम उसी पोजीशन को उसको देते हैं और इसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम रिलेटेड अथॉरिटी भी उसे डेलीगेट करते हैं हर एक पोजीशन पे। Fourth one is creating hierarchy. Hierarchy is a system in which organizational members are ranked according to their रिलेटिव स्टेटस एंड अथॉरिटी। तो हायरार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल को उनके अथॉरिटी और उनके पोजीशन या स्टेटस के बेसिस पे हम एक पोजीशन हम उसको देते हैं या फिर एक रैंक हम उसको असाइन करते हैं। दिस क्रिएट्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। तो इससे क्या है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बनता है। कैसे, सबॉर्डिनेट कौन है, जो एक इंडिविजुअल के अंडर काम कर रहा है। सुपीरियर कौन है, जो सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स देता है। तो सुपीरियर हमेशा सबॉर्डिनेट के ऊपर रहेगा। दस इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ चेन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप in single chain of command because everyone is both superior and subordinate except the person at the top and the person at the bottom। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप पे ही काम होता है। इसी के बेसिस पे जो है हायरार्की बनती है। हर एक इंडिविजुअल किसी का सुपीरियर होगा या फिर किसी का सबॉर्डिनेट होगा। इसी तरह सारे रिलेशनशिप जो हैं एक चेन की तरह ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। केवल दो लोगों को छोड़ के जो अपर मोस्ट पोजिशन पे होगा वो जो है हमेशा एज ए सुपीरियर काम करेगा और जो लोअर मोस्ट में रहेगा वो हमेशा एज ए सबऑर्डिनेट ही काम करेगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज consciously and deliberately designed system of well-defined job, each bearing a definite authority, responsibility and accountability। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सोच समझ के अपने होश व हवास में कॉन्शियसली डेलिबरेटली हमने डिज़ाइन किया है। एक ऐसा सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है जहाँ पे वेल डिफाइंड जॉब है और हर एक जॉब की अपनी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। हर एक पोजीशन की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमने क्रिएट की है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट नेसेसरी एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। हम कुछ नेसेसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएँ। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्कर्स एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम हर एक वर्कर का डिवीजन करते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, ताकि हर एक वर्क परफॉर्मेंस में हम इफ़िशिएंसी लेके आ पाएँ। नेक्स्ट इज़ इट कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन दिस परफॉर्मेंस ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के ऊपर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच जॉब बाय द जॉब होल्डर। यहाँ पे हर एक जॉब होल्डर की हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल आर प्लेस्ड इन हायरार्की। तो जिसकी जितनी ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उनको हायरार्की में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी ज़्यादा हमारे पास अथॉरिटी है उतनी हायर पोजीशन हो जाएगी और जितनी कम अथॉरिटी है उतनी लोअर पोजीशन हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं हमारी पोजीशन हायरार्की में अप जाती है और जैसे जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती हैं हमारी पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में नीचे आती जाती है।
Coordination among members, their control are well specified through organizational process, procedures, rules, etc. तो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के बीच में हम कोऑर्डिनेशन कैसे हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप इज़ द पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल एट वर्क विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मली। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये एक तरीके का सोशल इंटरेक्शन होता है कोई भी ग्रुप में या इंडिविजुअल्स के बीच में, जिसमें कि कोई भी चीज़ हमारी प्रिस्क्राइब नहीं है या हमने कोई भी चीज़ हमने फॉर्मली यहाँ पे डिज़ाइन नहीं की है। ये एक नेचुरल एक्टिविटी होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपनी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेयर सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, इट इज़ नेचुरल आउटकम एट द वर्कआउट, इट इज़ नॉट डिज़ाइन एंड प्लान। तो ये एक नेचुरल आउटकम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हमने ना ही डिज़ाइन किया है ना ही हमने प्लान किया है कि हम एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आपकी क्लास में आपके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल आउटकम है, किसी ने प्लानिंग नहीं की थी कि ये ग्रुप बन जाएंगे, लेकिन ये ग्रुप अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। इट इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी अमंग इट्स मेंबर। तो ये ग्रुप कैसे बन जाते हैं, एक तरीके के इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, तो एक ग्रुप हम उस तरीके का बना लेते हैं जो खेल कूद में मस्ती करने में आगे रहता है। एक ऐसा ग्रुप है जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देता है, तो उनका अपना अलग ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह क्या है, ये ग्रुप जो है सिमिलर काइंड ऑफ जो मेंबर्स होते हैं या जिन मेंबर्स के बीच में एक जैसी सिमिलैरिटी होती है, उनका ग्रुप अपने आप अलग बन जाता है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वॉलेंट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मेंबरशिप वॉलेंट्री है, जो जब चाहे उस ग्रुप में आ सकता है, जब चाहे उस ग्रुप को छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ coordinated and controlled by group norms and not by norms of formal organization। तो यहाँ पे जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनके बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये कंट्रोल होते हैं हमारे ग्रुप के नॉर्म से, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग क्या होते हैं, उनके स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। अगर इसमें कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजिंग की। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।